कहेंगे संगम युग से आया। संगम युग में जो पुरुषार्थ किया उसके बदले में सतयुग में उन्होंने राज्य पाया। तो सतयुग के अंत में जो नारायण हुआ, जिसने इतना लोन लिया, वो संगम में उसने क्या किया था? है? जो ज्ञान धन पैदा करना चाहिए, मनन चिंतन मंथन करना चाहिए, वो तो नहीं किया। क्या? बड़ी बड़ी मोटी मोटी पुस्तकें छपा करके आर्य समाजियों की तरह ढेर सारा लिटरेचर छपा करके मान मर्तबा बहुत ले लिया ब्राह्मणों की दुनिया में। तो असली सेवा की या नकली सेवा की? नकली सेवा की लोन बहुत चढ़ गया। और उनके अंडर में चलने वाली जो राम वाली आत्मा थी, उसने खूब मनन चिंतन मंथन करके ज्ञान अर्जन किया। क्या? ज्ञान बढ़ता कैसे है? मनन चिंतन मंथन करेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा। और मनन चिंतन मंथन उनका ही चलेगा जो दूसरों की खूब सेवा करेंगे। सेवा में ही बुद्धि लगी रहेगी, ईश्वरीय सेवा में, ईश्वरीय ज्ञान सुनाने में, तो उनके अंदर ज्ञान टपकता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं जो बच्चे बहुत सेवाधारी होते हैं उनको मैं क्या करता हूं? बहुत याद करता हूं। तो जो सेवाधारी बच्चे हैं, बहुत ईश्वरीय ज्ञान की सेवा करते हैं, उनको बाप याद करते हैं, तो उनकी याद तीखी हो जाएगी या हल्की रहेगी? बहुत तीखी याद हो जाती है। और जिनकी याद बहुत तीखी होती है, आत्मा की भी याद, आत्मा के बाप की भी याद, तो उनकी बुद्धि सूक्ष्म बनेगी या भैंस बुद्धि बनेगी? मोटी सूक्ष्म बुद्धि बनती है। जो सूक्ष्म बुद्धि होती है वो मनन चिंतन मंथन में बहुत गहराई तक जाती है। इसलिए उन्होंने तो कमाई की जो ब्राह्मणों की खास कमाई है। ब्राह्मणों का धंधा क्या? ज्ञान लेना और ज्ञान देना। पहले ज्ञान धन को अपना बनाना। क्या? जैसे गाय खाती है, फिर जब खाती है उसके बाद सारा दिन चबाती है कि नहीं? जुगाली करती है कि नहीं? यही बात तुलसीदास ने कही। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। क्या? बाबा ने बोला अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां लिख दी। तो तुलसीदास ने रामायण में किसकी कथा कहानी लिखी है? अरे रामायण में राम की कथा लिखी। इसका मतलब राम वाली आत्मा कौन हुई? तुलसीदास हुई। तो तुलसीदास चंदन घिसे, जितना घिसेंगे, जितना दही को मंथन करेंगे, जितना दूध को मंथन करेंगे, उतना सार, मक्खन, घी निकलेगा। तो ये नियम है, संगम युग का नियम है। क्या? कि तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर माने भगवान। क्या? रघु माने सूर्य और सूर्य वंश का वीर। क्या? भगवान आते हैं तो किसको ज्ञान देते हैं? पहले पहले सूर्य को देते हैं। तो वो सूर्य ही संसार में साकार भगवान साबित हो जाता है। तो कैसे साबित होता है? हैं? कि आत्माओं का बाप निराकार शिव
जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा होने के कारण त्रिकालदर्शी है, ज्ञान का अखूट भंडार है, वो आकर के जो ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को जो आत्मा खूब मनन चिंतन मंथन करती है तो उसका ज्ञान धन अपना बन जाता है। जो मनन चिंतन मंथन नहीं करते, उसकी युक्ति नहीं अपनाते। युक्ति क्या है? ज्यादा मनन चिंतन मंथन चले, उसकी क्या युक्ति है? नहीं, उसकी युक्ति है दूसरों को खूब समझाते रहो, सुनाते रहो। क्या? ज्यादा सेवा करेंगी ईश्वरीय सेवा तो भगवान बाप उन बच्चों को बहुत याद करती है, और भगवान बाप बुद्धि योग से जिनको याद करेंगे तो उनका बुद्धि योग तीखा हो जाएगा या हल्का रहेगा? तीखा हो जाता है।